अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर हियर फ्रॉम ग्लूऑन ईआरपी। आज हम अपने मॉड्यूल सीआरएम के बारे में आप लोगों को अपडेट करेंगे कि सीआरएम है क्या और हाउ दिस मॉड्यूल हेल्प्स यू जनरेटिंग लीड्स, और आफ्टर जनरेशन ऑफ लीड कैसे आप उसको प्रॉपर ट्रैक करते हैं और उसको कैसे एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली सीआरएम का काम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक लीड को जनरेट करने से लेकर उसकी कन्वर्जन में आइदर इट इज़ फेलियर और सक्सेस, वहाँ तक कैसे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने तमाम रिलेटेड डिपार्टमेंट्स तक या रिलेटेड कंसर्न्स ऑफिशियल्स तक कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, और फिर कैसे ही आप अपना कंप्लीट जो रिकॉर्ड है अपनी कस्टमर्स का, हर कस्टमर पे हुए हुए काम का, टास्क का, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपनी लॉगिन आईडी से, आपके पास मेन्यू लिस्ट में जैसे सीआरएम आ रहा है, सीआरएम पे क्लिक करेंगे तो सीआरएम मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही यूज़र अपनी लॉगिन आईडी से इन होता है तो सीआरएम का सबसे पहला काम क्या है कि उसे उसकी अपकमिंग एक्टिविटीज़ बताए। मैंने कुछ डमी डेटा इसमें डाला, तो जैसे ही मैं इसमें लॉगिन हुआ इसने मुझे बताया कि यार मैंने 28 को क्लाइंट ए को कॉल करनी है। कॉल का सिंबल मेरे साथ आ रहा है। जिसने मुझे ये टास्क असाइन किया है उस ओनर का नाम भी आ रहा है। मेरे पास आ रहा है कि यार 29 को मेरी मीटिंग स्केड्यूल है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ। 1 अगस्त को मैंने ई मार्केटिंग कैंपेन करनी है, ईमेल्स कुछ करनी है। तो ये मेरी अपकमिंग एक्टिविटीज़, अपकमिंग टास्क मुझे आ रही है। यहीं पे मेरे पास एक समरी आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी समरी है। यहाँ पे अगर मैं अपनी किसी भी लीड पे कोई फाइनेंशियल्स डाल दूँ कि यार ये जो बिज़नेस है ये इतने का हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे मेरा वो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कितना बिज़नेस मेरे पास है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर मैं अगर किसी क्लाइंट को फोकस मार्क करता हूँ तो मेरे पास फोकस की लिस्ट में वो क्लाइंट्स आ रहे होंगे, यार ये वो क्लाइंट्स हैं जिन पे थोड़ा सा काम करके जिन्हें एक्टिव बिजनेस में लाया जा सकता है, या ये वो ऑफर्स हैं जिनको मैच्योर किया जा सकता है। कोई भी टास्क हम यहाँ से रहते हुए क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने कोई कॉल क्रिएट करनी है, तो हम वो कॉल उसकी डिटेल्स देके अगर हमने खुद करनी है तो हम खुद को असाइन करेंगे, अदरवाइज हमारे जितने यूजर्स हैं सिस्टम में वो आ रहे होंगे, हम किसी को भी वो असाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं। करंट किसी डील पे है तो उस डील को हम साथ टैग कर सकते हैं। करंट किसी अकाउंट पे जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर है उसको टैग करना है तो वो भी कर सकते हैं, और कोई कॉन्टैक्ट पर्सन भी टैग कर सकते हैं हम इसके साथ। तो सीआरएम का ये एक डैशबोर्ड है जिसपे आपको यूज़र को, जो यूज़र उस आईडी से लॉगिन हुआ है उसको तमाम उसकी अपकमिंग एक्टिविटीज़, बेसिकली उसका कंप्लीट वर्क प्लान यहाँ पे हो रहा है। हम अगर आगे मूव करें तो ये सीआरएम का मेन्यू है। इसमें होम पेज, इस डैशबोर्ड के बाद अकाउंट्स की कंप्लीट डिटेल है। ये अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं या वो कस्टमर्स डेटा है जो इस यूज़र का होगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़। अब सीआरएम सिंपल सिर्फ सेल्स के लिए नहीं है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, सीआरएम बेसिकली क्या करता है, ये आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी हैंडल करता है। आप यहीं पे रहते हुए अपने एड्स को, अपनी एडवर्टीजमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। उन डेट्स पे वो एडवर्टीजमेंट आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज होती हैं, और उनके अगेंस्ट जितनी लीड जनरेशन होती है वो ऑटो आपके सीआरएम पे पार्क हो रही होती है, और यहाँ से फिर आप उन लीड्स को मार्क करते हैं अपने यूजर्स को, और फिर उस पर एक कंप्लीट ट्रैक रखते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी समरी उसके लिए यूज होती है। फिर एक्टिविटीज़, आपके इंडिविजुअल ने, बीइंग ए मैनेजर, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके इन यूजर्स ने जो क्या एक्टिविटीज़ किसी एक डेट में, आइदर इट इज मीटिंग, इट्स कॉल, इट्स ईमेल, इट्स लेटर, वो ट्रैक भी आपको सारा कंप्लीट मिल रहा होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें सारी आ रही है। आप इसके थ्रू ईमेल कैंपेन्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसकी डिटेल में लेटर जाते हैं, लेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, आपकी कितनी सेल्स मैच्योर हुई है, और फिर इसकी एक कंप्लीट रिपोर्टिंग सिस्टम है। आपकी यूज़र की आपको अपॉर्चुनिटी लॉग रिपोर्ट मिल रहा है, उसकी टाइमलाइन, उसकी एक्टिविटी डिटेल, एम्प्लॉय वाइज समरी, और एडमिन डैशबोर्ड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी यूज़र का डैशबोर्ड देख सकते हैं कि यार मेरे इस यूज़र के पास अपकमिंग एक्टिविटीज़ क्या पड़ी हैं। तो एक कंप्लीट रिपोर्ट है। फिर इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है कि स्टेटस की, स्टेजेस की, कोई अकाउंट इसमें क्रिएट करना है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें है वो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं मूव करूं होम पेज के बाद अकाउंट्स की तरफ, तो ये एक अकाउंट्स का है जहां पे आपके पास आपके तमाम कस्टमर्स का डेटा आ रहा है, उनके नेम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ईमेल एड्रेसेस, आइदर दे आर एक्टिव, उन पे कोई एक्शन करने की ज़रूरत है। आप कोई भी
आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट की लिस्ट है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको यहीं से टेम्पलेट मिल जाएगा कि किस टेम्पलेट में आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए। आप उसी टेम्पलेट में उसको सेव करके और फिर वापस सिस्टम में उसको अपलोड कर सकते हैं। और कोई भी मैनुअल एडिशन करनी है तो आप यहाँ से उसको एडिशन कर सकते हैं। एक कस्टमर के कई एड्रेसेस हो सकते हैं, कई लोकेशंस हो सकती हैं। आप मल्टीपल लोकेशंस और मल्टीपल एड्रेसेस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी बड़े एफएमसीजी की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूनिलीवर है, उसका हेड ऑफिस कहीं पे होगा, उसके प्लांट लोकेशंस कई सारी हो सकती हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की लोकेशंस कहीं से हो सकती हैं, कस्टमर एक ही है यूनिलीवर। तो इस तरह की मुख्तलिफ मल्टीपल लोकेशंस एंड मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्संस को आप मैनेज कर सकते हैं इसमें। अकाउंट्स से आगे मूव करें तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी समरी बोर्ड है। मैंने कुछ स्टेजेस बनाई, जैसे मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया था कि आप स्टेजेस को खुद डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टेजेस बनाई कि मेरे पास न्यू लीड्स कितनी आई हैं, कितनी पे मीटिंग्स हो चुकी है, कितनी पे प्रपोजल जा चुका है, कितनी अवॉर्डेड है इसमें से और कितनी मैं लूज कर चुका हूँ। मैं इसमें से अगर रिपोर्ट को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से डेट रेंज को देखूंगा, तो उस डेट रेंज से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो फैच हो जाएगा। किसी यूजर वाइज देखना चाहूँ तो यूजर वाइज दे सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी समरी मेरे पास किसी भी सोर्स से अगर आई, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सेल शीट में कोई अपॉर्चुनिटी समरी आ गई है और मैं चाहता हूं कि यार मैं इसकी 1 बाय 1 एंट्री से हट के इसको इकट्ठा ही अपलोड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे भी अपलोडर है। मैं टेम्पलेट को डाउनलोड करके उस फॉर्म में उस डेटा को सेव करके अपलोड कर दूंगा, मेरी सारी न्यू लीड्स में वो समरी सारी अपलोड हो जाएगी। मैं 1 बाय 1 कोई अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहीं से क्रिएट करके उसको अपलोड कर लूंगा। यहाँ से ऐड से मैं उसको क्रिएट करूँगा, क्रिएट करके मैं यहाँ पे वो सारे अकाउंट नेम, उसकी जो डिटेल है वो किसी को असाइन करना है तो असाइन कर सकता हूँ, उसका कोई प्रायोरिटी लेवल सेट करना है तो वो सेट कर सकता हूँ, उस पर मैंने कोई फॉलो अप डेट रखनी है तो वो कर सकता हूँ और मैं वो लीड यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लीड्स हैं, न्यू लीड में कितनी है, मीटिंग स्केड्यूल में कितनी है, कमर्शियल कितना। अब हर लीड पे जितना भी काम हुआ है मैं उस काम को भी सेव कर सकता हूँ, उस लीड को आगे किसी को मार्क करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही मेरी ये सारी चीज़ें मैनेज होती रहेंगी तो मेरा कंट्रोल इस हद तक इस पे हो जाएगा कि मेरे किस क्लाइंट पे क्या हिस्ट्री है, कितना काम हुआ है। मेरा किसी भी स्टेज पे कोई भी एम्प्लॉय रिप्लेस होता है तो उसके लिए कोई भी अकाउंट न्यू नहीं होगा, क्योंकि उस पर जितनी एक्टिविटीज हुई हैं वो हिस्ट्री में से उसको ट्रैक कर सकता है और अकॉर्डिंगली उस क्लाइंट को हैंडल या मैनेज कर सकता है। यहाँ से मुझे मेरी तमाम एक्टिविटीज डेज की, अगर मैं सिंपल यूजर हूँ, मुझे मेरी तमाम एक्टिविटीज नजर आ रही हैं कि मैंने क्या एक्टिविटीज प्लान थी, क्या मैंने की हैं, स्टेटस क्या है उनका, उन पे क्या मैं एक्शंस ले चुका हूँ। मैं यहाँ से उस एक्शंस को अपडेट भी कर सकता हूँ। फिर अगर मैं आगे मूव करूं तो अगर मैं एडमिन हूं, मैं सुपर यूजर हूं या मैं मैनेजर हूं तो मैं किसी भी अपने यूजर की एक्टिविटीज को देख सकता हूं। सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो यहाँ पे उसकी डेटाबेस बन रही है। आप ई मार्केटिंग पे या ईमेल कैंपेन को चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रह के कोई भी ड्राफ्ट सेव करके अपना, उसके साथ आप कुछ अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ से अटैचमेंट हमारे पास अवेलेबल है, अटैच करके आप वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन देके आप उसकी स्केजुलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हमें एट 12 हमें ईद की ग्रीटिंग्स आ रही होती हैं, कोई प्रमोशंस की ईमेल आ रही होती है, तो वो सारी इस तरह के सीआरएम के डिफरेंट मॉड्यूल यूज हो रहे होते हैं। यहाँ से आपके एक क्लिक पे आपके तमाम एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, अगर आप किसी रॉ डेटा पे उसको कैंपेन को चलाना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। लेटर्स की आप स्केजुलिंग और उनको मैनेज कर सकते हैं। आपके कितने केसेस क्लोज हो चुके हैं, कितने प्रोसेस में है, कितनी अमाउंट की आप अर्निंग कर चुके हैं, जिस तरह ये एक डिटेल आ रही है, आपको आपसे रिलेटेड आपकी तमाम डिटेल आ रही हो। रिपोर्ट्स की एक कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं, इसकी टाइमलाइन, एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी लॉग रिपोर्ट, एक्टिविटी समरी, एम्प्लॉय वाइज समरी। और फिर इसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है। तो सीआरएम को अगर हम कंक्लूड करें तो सीआरएम आपका सेंट्रल प्लेस है टू स्टोर
customer and prospect data and track customer interactions. फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी भी प्रोस्पेक्ट डेटा पे एक लीड आई है, उस लीड पे आपकी मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स के बाद प्रपोजल गया, प्रपोजल के बाद डिस्कशंस हुई, अब वो सारी उसकी हिस्ट्री बनती जा रही है कि इस पे क्या क्या एक्टिविटी हुई। किसी भी स्टेज पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑन अ सिंगल क्लिक अवेलेबल, आपको इंडिविजुअल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं रहती, सिस्टम आपको सारी रिपोर्ट देगा। फिर एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा रहा है, किसी भी यूजर को किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई यूजर चाहिए और उसके पास राइट्स हैं तो वो फेच कर सकता है, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो गई इस पे। फिर अगर हम की रोल्स देखें तो CRM आपकी मार्केटिंग, आपकी लीड जनरेशन, आपकी सेल्स, आफ्टर सेल्स सपोर्ट और फीडबैक, चारों में आपको हेल्प कर रहा है। तो ये एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक टूल है जिसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं टू इनहेंस योर बिजनेस एंड टू कंट्रोल योर सेल्स। फॉर एनी फर्दर डिटेल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्रेडेंशियल्स, हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन पे हमसे रब्ता कर लें। तो इंशाल्लाह हम एक डेमो सेशन भी इसका डिटेल रख सकते हैं जिसमें हम आपकी प्रोडक्ट, आपकी इंफॉर्मेशन को लेके हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हाउ दिस विल हेल्प यू। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूड टाइम। अल्लाह हाफिज़।